उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नूरनगर में हर साल की तरह इस बार भी बकरा ईद की तैयारियां जोरों पर थी। गलियों में बच्चों की हंसी, दुकानों में भीड़ और बकरों की मेमे ने माहौल में रौनक भर दी थी। हर कोई अपने अपने घर के लिए सबसे अच्छा बकरा लेने की होड़ में था। लेकिन इसी रौनक में एक घर था जहां खामोशी छाई थी। ये घर था 13 साल के इब्राहिम का। इब्राहिम अपने अम्मी के साथ अकेला रहता था। अब्बू की मौत 2 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। अम्मी सुई धागे का काम करके घर चलाती थी। इब्राहिम बहुत समझदार बच्चा था। बकरीद का नाम आते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती थी, लेकिन इस बार वो जानता था कि हालात अच्छे नहीं हैं। अम्मी, इस बार बकरा नहीं लाएंगे। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस बार शायद हम सब्र का कुर्बानी देंगे। अल्लाह सब देख रहा है। इब्राहिम चुप हो गया, लेकिन दिल में उम्मीद फिर भी बाकी थी। बाजार में एक से एक सुंदर बकरे थे, कुछ काले, कुछ सफेद, कुछ धब्बेदार। बच्चे उनके साथ खेल रहे थे, कोई उन्हें सजाकर घुमा रहा था। इब्राहिम भी अपने दोस्तों के साथ बाजार गया। वहीं उसकी नजर एक दुबले पतले बकरे पर पड़ी जो एक कोने में बंधा हुआ था। बाकी बकरे ऊंची कीमत के थे, लेकिन ये बकरा बेहद सादा था। इब्राहिम उसे देखता रहा। बकरा भी जैसे उसकी ओर देख रहा था, जैसे कोई रिश्ता बन गया हो। अगले दिन इब्राहिम चुपके से बकरे वाले से मिलने गया। चचा, ये बकरा कितने का है? बेटा, ये तो कोई नहीं ले रहा। बहुत कमजोर है। ले जाओ, इसे 100 रुपये में दे दूं। इब्राहिम के पास कुल 70 रुपये थे जो उसने ईद के लिए बचा रखे थे। मेरे पास 70 हैं चचा, अगर आपको मंजूर हो तो। चचा ने उसे देखकर कहा, ले जा बेटा, ऐसा लग रहा जैसे ये बकरा तुझी से मिलने आया हो। इब्राहिम की आंखें चमक उठी। वो बकरा लेकर घर आया। अम्मी ने बकरा देखा तो चौंक गई। बेटा, ये क्यों लाया? पैसे कहाँ से आए? अम्मी, मैंने अपने जेब खर्च से खरीदा है। ये बकरा बहुत अच्छा है। देखना, ये बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाएगा। अम्मी ने गहरी सांस ली, लेकिन बेटे की खुशी देखकर कुछ नहीं कहा। इब्राहिम ने बकरे का नाम रखा नूरू। अब उसकी दुनिया वही था। सुबह उठते ही उसके लिए पत्ते लाना, नहलाना, उसके साथ खेलना, इब्राहिम और नूरू के बीच गहरा रिश्ता बन गया। ईद से पहले की रात इब्राहिम देर तक उसके पास बैठा रहा। नूरू, पता है कल क्या दिन है? लेकिन मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ईद आई। गांव में लोग अपने बकरों को ले जा रहे थे। इब्राहिम अपने कमरे में बैठा था। अम्मी ने कहा, बेटा, अगर तू तैयार नहीं तो हम नूरू को कुर्बानी नहीं देंगे। इब्राहिम ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अम्मी, अब्बू कहा करते थे कि कुर्बानी इम्तिहान है। अल्लाह के रास्ते में सबसे प्यारा चीज कुर्बान करना ही असली ईमान है। नूरू को मैं बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह को ज्यादा चाहता हूँ। उसने नूरू को गले लगाया और नम आंखों से उसे कुर्बानी के लिए ले गया। जब इब्राहिम नूरू को लेकर पहुंचा तो गांव के बड़े बुजुर्ग हैरान रह गए। ये वही बकरा है जो कोई नहीं लेना चाहता था। इब्राहिम ने इसे कितना प्यार से पाला है। ऐसी कुर्बानी में असली भावना है। कुर्बानी के बाद मौलवी साहब ने सबके सामने कहा, आज इस बच्चे ने हमें कुर्बानी का असली मतलब सिखाया है, त्याग, प्रेम और अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देना। ईद के बाद एक दिन गांव के बड़े व्यापारी रहमान साहब इब्राहिम के घर आए। बहुत दिनों से मैं एक ऐसा बच्चा ढूंढ रहा था जो ईमानदार और मेहनती हो। मैं चाहता हूं कि इब्राहिम मेरे कपड़ों की दुकान पर काम करे और पढ़ाई भी करता रहे। मैं खर्च उठाऊंगा। अम्मी की आंखों में आंसू थे। अल्लाह ने हमें इनाम दे दिया। इब्राहिम अब रोज स्कूल जाता है और साथ ही रहमान साहब की दुकान में काम करता है। उसके जीवन में रोशनी लौट आई है। हर साल ईद पर वो नूरू की याद में 2 बकरे पालता है और उन्हें बच्चों को उपहार में देता है, ताकि हर बच्चा बकरा ईद की खुशियां महसूस कर सके।